वहाँ पे इन्होंने मामा को मारा, नंगा करके हैं, हमारे हाथ बांधे इन्होंने। कहती है बुशरा, कहती है मैं ती कमीज़ लानी है तो तू यदि शलवार ला। उसने मेरी शलवार उतारी है, मेरा वेलवेट का सूट था। इन्होंने मुझे मार के, मुझे जंप करके मुझे इन्होंने दोबारा उठाया, उठा रहे हैं तो मैं नहीं उठ रही। फिर इन्होंने वो गंदे मुँह की स्मेल है मेरे मुँह में डाल के इन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले दिया, मुझे मरने देते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाद हसन जी। तो नाजरीन, आज हमारे साथ फौजिया मौजूद है जिनकी सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी वीडियोस वायरल हुई है, मगर दुख की इंतहा इनकी ज़िंदगी में ऐसी हुई कि ये अपनी वालदा के घर जाती हैं। वालदा का चालीसमा था, वहाँ पर रिश्तेदार, बहन भाई, उनके बच्चे सब इकट्ठे होते हैं। आखिर वहाँ इनके साथ तशद्दुद का ये निशाना बनती है। इनको नंगा कर कर मारा जाता है, इनके बच्चों को मारा जाता है, इनके छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने इनको नंगा करके मारा जाता है। नाज़रीन, इनसे जानते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और करने की क्या वजह थी, आखिर सगे बहन भाइयों ने ऐसा क्यों किया इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम अफसोस करते हैं, ताज़ियत है कि ये जो भी आपके साथ वक़ूआ हुआ है, हम दिल से अफसुर्दे हैं इस बात पे। मुझे ये बताइएगा कि आपकी वालदा का चालीसमा था, आप वहाँ पर जाती हैं, आपके सगे भाई सगी बहनें आपको नंगा कर कर ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए से करते हैं कि मैं पहले तो लेट पहुंची क्योंकि रास्ते बंद थे, ये जलसे वगैरह इमरान खान के हुए थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। मैं पहुंची तो मैंने जाते हैं उनसे ये कहा कि थोड़ा सा वेट कर रहे थे, एक दोस्त पारे और पढ़ा रहे थे, मैं भी ख़त्म में शामिल हो जाती। दूसरी बहन कहती कि तेरा ख़त्म में शामिल होना कोई ज़रूरी था। तो दूसरे आगे बुशरा ने कहा ना कि तेरा ख़त्म में होना लाजमी था। आगे से काजल कहती है मैं तो यासीन पढ़ी से मैं दुआ करी अल्लाह करके तो ना पहुँचे। आगे से मैं पिट के बोली क्यों, मैं क्या, जब आप लोगों की ज़रूरतें होती, जब आप लोगों की शादियाँ होती हैं, जब अम्मी बीमार होती, जब कोई ऐसा मसला को फौजिया आई, फौजिया हॉस्पिटलों में जाए हर जगह, तो यहाँ तक मैंने फिर ऐसे ही कह दिया कि अम्मी मरी हुई थी, अम्मी की लाश बाहर पड़ी हुई थी, तुम लोग मुझे फ़ोन करके करे फौजिया 2 लाख रुपये लेके अम्मी के लिए कफन के लिए पैसे नहीं, तो आज 2 सिपारे नहीं पढ़ा सकते थे, तो क्या अम्मी का ख़त्म लगा है? मैं को असद को बुलाया, असद आया, वो हमारा कुछ नहीं लगता, बहन का निकाह नहीं हो रहा वो उसके साथ। तो उसने मैं कह सब मोहल्ले में आप लोगों को बदनाम किया, उसने तस्वीरें बुशरा की वायरल की, उसके बैठने से ख़त्म हो गया। तो मैं कहा ये ख़त्म तो नहीं दुलाया गया। अच्छा, उसने मुझे कहा कि चलो छोड़ो, तुम गुस्सा छोड़ो, बैठ बैठ तुम खाना खाओ। मैंने कहा कि बाजी मुझसे नहीं खाया जाएगा तो आप लोग खाओ। कहते ये क्या बात हुई, तुम ख़त्म पे आई हो तो तुम कह रही हो कि मुझे बुलाया नहीं, तब खाना नहीं खाओगे, अब मम्मी को तो स्वाब नहीं पहुँचेगा। मैं कहा चलो ठीक है, मैं 2 दाने खा लेती हूँ। मैंने 2 दाने खाए क्योंकि मेरे दिल में ये बात आ रही कि उन्होंने हाथ में यासीन ने पकड़ी, वो करी, मैं दुआएं करी तुम ना पहुँचो। दूसरी कहती तेरा होना ज़रूरी से, मुझे अब बिल्कुल अपना माँ का घर, माँ तो मर गई, वैसे ही हम गैर हो गए। मुझे बिल्कुल एकदम से मुझे सर चकरा रहा था। मैंने कहा मैं 2 दाने खा लेती हूँ, ख़त्म दिलाया गया। ठीक है, अल्लाह ताला मैं अम्मी को जन्नत में घर दे, अल्लाह ताला मेरी माँ को करवट करवट जन्नत नसीब कर, से कब्र को ठंडी रखे। उन्होंने आगे से चुप कर अपने काम करने लग पड़े। इतने में मुझे एक लड़का बाहर आया, उसका नाम है उमर फ़ारूक, वो मेरे आमिर भाई का दोस्त है। वो आ कहता है, उसने कहा कि जी उस्ताद जी, मेरे भाई का कहता है उस्ताद जी की प्रोग्राम है। कहता यार थोड़ी देर सब्र तो कर। अब मैं 4 पाई में इस तरह बैठी जहाँ मेरी अम्मी बैठती थी, जोड़ी सी बनी हुई है। मैंने यूँ करके मैं कहा क्या, मैंने कहा वैसे ही चावल चुवल लेने आया होगा। तो इतने में मेरी बहन के साथ बोलने लग पड़े, ज़ादी के साथ। मैं क्या हुआ? कहती भैना मैं कल 2-3 मरिए मैंने काट दिन में मैं फिर आई नहीं, मैं फिर चली जानी, मैं फिर आई नहीं। कहती ना मैंने लड़ाई पाई। मैं कहा अच्छा चल चुप कर ज़ादी बैठ जा, कोई बात नहीं। कहती तेनों नहीं बताया थे इन्होंने की करना, मैं की करना। कहती इन्होंने तेनों भी तो कट देना, तेनों भी इन्होंने मारना कुटना। ने कैसे फौजिया हूँ माँ मर गई ना, तो ये जेडे ना कोई पैसे पूछे नहीं देने, सब ने इक्का करके इन्होंने कहा हमने इसको पैसे नहीं देने, इसको फारग करो और इसको ना सही हम नशर करेंगे। मैं क्या चल, मैं बकवास बंद कर। मैं कौन इस तरह की बात है, मैंने उसकी बातों पे इग्नोर कर दिया। करते करते कुछ बातें ये लंबी हो रही, मैं आपको मुतर से बात कर दी। इसमें वो लड़का कहता है आके, तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा आमिर ये तुम्हें क्या कह रहा था लड़का? दायरे में बड़ी बहन थी। कहता कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कानों को करके करते कुछ नहीं। वो कह रहे सी कि उस्ताद जी वो बोतल ले आए सी। उसने कहा 1 बोतल लेके आया था, हालांकि शराब की बोतलें इन्होंने बेड के नीचे रखी थी मेरी अम्मी के कमरे में, वो तो मैंने बाद में देखी। कहते 1 बोतल ऐसी करने से उस्ताद जी कोई जगह इधर दसो। मैं क्या है, मैं क्या सोने डिपो वाले पुत्र उमर फ़ारूक तेनों कह रही है? मैं क्या उन्होंने कहा है कि तेरे घर जगह नहीं है। मैं क्या अमर तू लोगों को जगह देता है इधर शराब पिलाता है? मैं कहता मैंने पहले भी पता लग गया सी। मैं तो अगे
वो चाह पड़ा मेरे से छोटा होकर मुझे करे तो तेरा तो दिमाग ख़राब ही है। मैंने कहा अच्छा। ज़ाती कहती देखा ना यही बात है। कहती नहीं मुझे ना कोई शक से पड़ा, मेरे भाई ने ना अंदर के अंदर से एक बोतल उठा के ना अंदर से जाकर उसको कहता तो उधर जाके बना गिलास तो मैं भी आके पीता हूँ। अच्छा भाई पहले भी घर वालों के सामने पीता था शराब? हाँ ये पीता था, मेरी अम्मी के सामने पीता था, मेरी अम्मी को मारता था, सबको, इसकी बीवी। आपका भाई आपकी वालदा को भी मारता था? वालदा पे भी तशद्दुद करता था? इस वजह से मेरी तो कभी एक्शन नहीं लिया आपके बाकी घर वालों ने या आपकी वालदा ने? एक्शन इन्होंने उस वक्त भी ये लिया था कि जब इसने मेरी वालदा को डंडों से मारा था ना इसकी शादी के बाद, और इन्होंने कहा कि फौजिया पास चले जाएँ। फौजिया इसको अम्मी ने ना, अम्मी से पूछो क्या करना, अम्मी ने हमें कहा कि अम्मी ने आमिर को आग करना है। मैंने कहा देखो, मैं रोने लग पड़ी। मैं कहा अम्मी अगर बेटे को आग करोगी ना तो देख लेना बेटा छूट जाएगा। तो हम 8 बहनें हैं, तो एक भाई मर गया तो एक ये है, छोड़ो। मैंने कहा कोई बात नहीं है। कहती नहीं फौजिया मैंने इसको आग करना। मेरी बड़ी बहन ने कैसी आग ही करना है। वो कहता है तुझे भी गोली मार दूंगा, तेरा 5 लाख रुपये जो देना है तो तू अपना बंदोबस्त रख। वो कहते हैं नसीम को भी गोली मार देनी। और काजल कहती मुझे नहीं कहता। मैं तो कहती उसको पता मेरे तेवर बड़े डांटे ने। अच्छा। तो बबली को भी गोली मार देनी है, तुझे भी गोली मार देनी है, बुशरा को भी गोली मार देनी है। तब हमें आमर सबको गोलियां मारा था। फिर मौके पे मुझ पे गोली तानी और सब मुझे मार रही हैं। अच्छा कौन कौन मारा था आपको? मुझे बबली ने मारा है, मुझे जरीन ने मारा है, मुझे बुशरा ने मारा है। सबसे पहले बुशरा ने अटैक किया और चीना ने मुझ पर अटैक किया। कहती है बुशरा कहती है मैं ती कमीज़ लानी है तो तू शलवार ला। उसने मेरी शलवार उतारी है, मेरा वेलवेट का सूट था वो ऐसे सगी बहन ने? हाँ इन्होंने उतारा। कहती मानो तो वीडियो बना, ऐसे ऐसे एक्ट करके कहती कि तुम वीडियो बना। वो खुद एक औरत है, उसको नहीं पता कि औरत की क्या इज्जत होती है? मुझे लगता है कि औरतें नहीं है मेरी, चाहे ये बहनें हैं, मुझे शर्म आती है। मैं कहती हूँ मैं ही डूब के मर जाऊँ। मतलब बहन अपने भाई को कह रही है कि फौजिया के साथ ऐसा बिहेव करो, मतलब हाँ, कि उतारो उसे कपड़े। कहते उतारो इसके, इनको मारा, इसके ये सर में डंडा मारा हुआ है तो इसको मारा, सबको मेरे बच्चों को मार मार के। मेरी बेटी चीखें मारी, मेरी मम्मा मम्मा उठो, मम्मा मुझे देखो। मेरा सांस एक वक्त में बंद हो गया। जब मेरा सांस बंद हो गया ना, मेरी बेटी ने देखा, कहती मेरी मम्मा गई। तो मेरी आंखें खुली थी तो मेरी सीधी बिल्कुल हो गई। तो इन्होंने जब देखा तो वो दूसरे कहती है ओए वेखे उन्हें क्या हुआ है। मेरे वो बहनों जरीन नहीं कहता, गाँव से आता है, मानसरे से आता है। कहता वो वेखो उन्हें की होया, मर गई जे, पड़ा हटो देखो सू। इन्होंने मुझे क्या किया, कपड़े पहनाए। जिन हाथों से मुझे मेरे कपड़े उतारे, उन हाथों से मुझे कपड़े पहना के इन्होंने मुझ पर जंप किए। ये शराब के नशे में तुंद थे, इन्होंने ड्रिंक की, मैंने इनको मना किया। इन्होंने मुझे मार के मुझे जंप करके मुझे इन्होंने दोबारा उठाया। उठा रहे हैं तो मैं नहीं उठ रही। फिर इन्होंने वो गंदे मुँह की स्मेल है मेरे मुँह में डाल के इन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले जाया, मुझे मरने देते। वो शराब वाली फूंक के मेरे मुँह में डाली। जब मुझे ऐसे कि सांस है, मैं उठ के बैठी हूँ। जब मैं उठी हूँ ना ऐसे करके, तो मेरे ना दर्द हो रही थी, बहुत दर्द, मुझे इतनी पेन हो रही थी ना कि वो दर्द मुझे पता है। और जो मेरे बच्चों के साथ हो रहा था उसको मैं देख के ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मेरे बच्चे चीखे मारे थे, इनके मुंह पे हाथ रखे गए, इनके हाथ बांधे गए। मेरी बेटी के पैर पर जब डंडा मारा, मेरी बेटी नीचे गिर गई है। उसको कहता है चुप करो। लोग सुनते, मोहल्लेदार आए, मेरे बहनों भाई ने बदतमीज़ी से दरवाज़ा बंद किया। मेरी अम्मी के मोहल्लेदार कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहते हैं जाओ चले जाते से तमाशा लगा हुआ है। अच्छा फौजिया मुझे ये बताइएगा कि आपकी बहनों का आपके साथ ये रवैया सिर्फ वालदा के इंतकाल के बाद था या फिर पहले भी आपके साथ ऐसा कई दफ़ा हो चुका है? ये मेरे साथ करते रहते थे, ये बड़ा ही मर्तबा उन्होंने मेरे साथ किया है। मुझसे मतलब को होते हैं, मेरा दिल हो जाता है मोम, सीधी जो बात है। मुझे सिर्फ कह देना कि कुछ नहीं है ये वो, चाहे मैं गरीब भी हूँ मैं इनको दे देती हूँ। अच्छा माजरत के साथ बताइएगा कि ये जितना भी वाक़या आपके साथ किया है, जो भी मुझे तो खुद शर्म आ रही है नाज़रीन ज़ुबान से इजहार करते हुए, ये सब आपके बच्चों के सामने की है? जी हाँ, मेरे बच्चे गवाह थे, मेरी बहन नज़ाती भी गवाह है और इस बात की मैं खुद भी गवाह हूँ जो मेरे साथ है। और जो इनके पास वीडियो बनी हुई है, जो इनके मोबाइलों में, हमीद के भी ट्रांसफ़र हुई है और वकार की भी ट्रांसफ़र कर दी। वीडियो भी बनाई गई है आपकी? आपके सगे बहन भाइयों ने आपको बरना करके वीडियो बनाई? ईमान फातिमा ने वीडियो बनाई है जो हाफसाबाद से आई थी, जो मेरी बहन की बेटी किरण की। वो वीडियो किस किस को इन्होंने सेंड की? इन्होंने क्या नाम है, बुशरा का जो शौहर है जो जिससे तलाक हुई, मौलवी हमीद। मकसद क्या था वीडियो सेंड करने का? इन्होंने कहा कि आपका यूट्यूब चैनल है और आपको लोग जो हेल्प करते हैं ना, तुम्हें बड़े लोग कहते हैं तुम्हारी अजमत का सलाम। अच्छा। मैंने कभी गलत काम नहीं किया। मैंने मुझे 4.5 से 5 साल में अपना रिक्शा चलाया, मेरा एक रिकॉर्ड इस पूरे इलाके में। ठीक हो गया। अच्छा फौजिया मुझे ये बताइएगा कि आपने कोई कानूनी कार्रवाई के मुताबिक नहीं आपने ये कदम उठाया, आपने कोई FIR करवाई हो, पुलिस स्टेशन में जाकर आपने इंसाफ मांगा हो,
जी मैंने अपना अब वकील किया हुआ है। जब मैं थाने में गई थी मेरी नहीं सुनाई दे रहे थे, मेरे नहीं वो दरख्वास्त जमा कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने उनको बताया, मैं कहा भाई, कहते आपको बहन भाई को मसला। मैं कहा मेरे बहन भाई नहीं, मेरे पैसों को भी मसला है, मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे। आम्बर ने 5 लाख देना है, जिस वजह से मेरे साथ के बुशरा के बैंक अकाउंट में 4 लाख है। जब उसकी तफ्तीश की जाएगी ना, ये पुलिस वालों ने कहा कि बहन भाइयों का मसला है। उनसे पूछना था, ऐसा बहन भाइयों में कौन सा रिश्ता होता है जिसमें सगा भाई अपनी बहन को बरना करके वीडियोस बनाते हैं? नहीं सुन रहे थे, पता नहीं क्या। मैं तो वहाँ पर 2 मरतबा गई हूँ शाहबाग थाने में। फिर उनको मैंने ज़बरदस्ती मैंने उनको मतलब कि फिर मैंने उनको कहा मेरे वकील ने लिख के दी है, फिर मैंने वकील से लिखवाया। फिर उन्होंने मेरा जमा किया। फिर मेरे मोबाइल पे मैसेज है कि आपकी दरख्वास्त नामंजूर कर दी जाती है। ठीक हो गया, उन्होंने मेरी नामंजूर कर दी। उसके बाद जब मेरी एक वीडियो चली है, आप लोगों ने सब ने देखी, उसके बाद मुझे कॉलें आनी शुरू होगी थाने से कि आप आएँ, आके साइन करें तो हमें उनके नंबरों की शनाख्त कराएं। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे मुजरम हैं उनको मंजर आम पे लाया जाए, और जो ईमान फातिमा ने मेरी 2 मोबाइलों में बुशरा ने वीडियो बनाई है, वो वीडियो सामने आनी चाहिए। वो जहाँ से भी निकाल सकते हैं उनका निकालें। नाज़रीन, फौजिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनके 2 बच्चे मौजूद हैं। इन सगे बच्चों के सामने एक माँ को बरना करके मारा जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसको बरना करके वीडियो बनाई जाती है और वो वीडियो अपने रिश्तेदारों में तकसीम की जाती है। ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो इनका छोटा बेटा है फौजिया का। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जासिम। जैसिम जी। बेटा, मुझे ये बताना कि जब आप नानों के चलिस्मे पे गए थे, क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे इन्होंने मामा को मारा, नंगा करके हैं, हमारे हाथ बांधे इन्होंने, हमारे मुंह पे छुपेरे। मेरा बड़ा भैया है ना, इसके सिर पे डंडे मारे हैं। फिर मोहल्लेदार आए अंदर, मोहल्लेदारों को बाहर निकाला है। फिर मामा को ऐसे जंप करके ना, फिर मामा कहती मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। इन्होंने हॉस्पिटल फिर लेके गए। तो आपने मामा को बचाने की कितनी कोशिश की? आपने उनको कहा नहीं कि यार आप मेरे मामू हो, मैं सगा भांजा हूँ आपका? इन्होंने हमारे हाथ बांधे, हमारे मुंह पकड़ के हमारे मुंह बंद कर रहे थे, इन्होंने हमें बांध दिया, फिर मामा को मारा। तो अब आप क्या चाहती हो? सज़ा होनी चाहिए उनको? किस तरह की सज़ा देनी चाहिए इनको? मैं अगर मेरे से पूछेगा तो मैं तो इनको गोली मारूंगा। इतना गुस्सा है उन पर? जी। अच्छा फौजिया, मुझे ये बताइएगा आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या लास्ट में कहना चाहेंगे आप? मैं वही कहूँगी जो मेरे जैसे कई लोगों ने कह दिया कि इंसाफ चाहिए मुझे। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, फौजिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जिनके सगे बच्चों के सामने बरहना करके वीडियोस बनाई जाती है, तशद्दुद किया जाता है। अलबत्ता कि बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है। उसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़ाद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।